भागवत रामचरितमानस के अरण्य कांड का दोहा है। और देखो क्या संयोग है, ये तीसरे कांड का दोहा है और वो तीसरे कांड की वहां श्लोक है। तृतीय स्कंद में क्या लिखा है? कंबा दयालु शरणम रजेमा। रामायण के तीसरे कांड में क्या लिखा है कि राम के जैसे की नमो हव सुद्रोह यद्यपि तहि कर बद उचित प्रभु छाड़ो कर छोह ओ कृपाल रघुवीर सम। तो याद रखिएगा, जो रघुवीर है वही यदुवीर है, जो यदुनाथ है वही रघुनाथ है। यदुनाथ में और रघुनाथ में भेद नहीं होता है, भेद हमारे साधनों में और हमारी बुद्धि में होता है। और भेद बुद्धि की निवृत्ति हो जाए, इसी के लिए हम भागवत सुन रहे हैं। हमारा भेद भाग जाए, हमारी भ्रांतियां भाग जाए, हमारे अंदर शांति आ जाए, तो याद रखना हमारा जीवन भी यज्ञ हो जाएगा। उसके बाद बहुत सुंदर लगा, इतने सुंदर श्लोक ये कहां से आए? ऐसे तो हमारे पास बहुत है। हमारे गुरु जी के पास चलो, कौन है आपके गुरु? हमारे गुरु हैं भगवान वेदव्यास, वो तो मेरे पिता हैं। पिता की संपत्ति पर पुत्र का सहज अधिकार होता है, लेकिन याद रखना पिता को संपत्ति को देने के पहले यह देखना चाहिए कि पुत्र है, अच्छी बात है, लेकिन पुत्र भी पात्र होना चाहिए। अगर वो पात्र नहीं है और कुपात्र को अगर साधन दोगे ना, तो वो साधनों से पाप कमाएगा। इसलिए घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा था वसंत कुमार को पत्र कि हमने इन उद्योगों को और इस संपत्ति को बहुत अथक प्रयास करके इकट्ठा किया है। आने वाली पीढ़ी इस संपत्ति से पाप कमाए, उसके पहले इस संपत्ति से तुम पुण्य कमा लेना, क्योंकि पुण्य एक पाथेय का काम करेगा, अनंत की यात्रा में साथ देगा। याद रखना, कभी कभी हम सोचते हैं कि संतान को इतना देके जाए, लेकिन जरा आप पूछो आपके पिताजी के पास क्या था? उन्होंने किस ढंग से अपने जीवन की शुरुआत की, छोटी सी दुकान लगाई और फिर धीरे धीरे तुमको इतना बड़ा इंसान बनाया। क्या तुमको भरोसा नहीं अपने बच्चों के भाग्य के ऊपर? हमारे यहाँ तो एक मोटी कहावत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपको पता है कभी कभी बच्चों को हम इतना प्रमादी और आलसी बना देते हैं कि जब उसके लिए घर भी बना के दे देते हैं, गाड़ी घोड़े सब कुछ व्यवस्था करते हैं, तो अक्सर वही बेटे बाप को पूछते हैं कि तूने हमारे लिए किया क्या है। और जब कोई बेटा इस ढंग का ताना मारता है ना, मैंने पूरी जिंदगी साइकिलों पर मसाले बेचे, तुझको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा इंसान बनाया, और तू मुझे पूछता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, तब एक बाप जीता है लेकिन उसके जीने का आनंद खो जाता है। अब कई लोगों को हम मिलते हैं तो हम कहते हैं दादाजी के बस महाराज जीना पड़ रहा है, बाकी मन नहीं है जीने का। अरे इतना इतने उतने बहुत भावुक क्यों हो गए, जरा कोई बात है क्या? तब वो एक बूढ़ा बाप रोते कहता है महाराज मेरे बच्चे मुझे पूछते हैं कि तूने हमारे लिए किया क्या है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि बेटा जब मेरा बाप मरा था तब मेरे ऊपर माथे पर कितना कर्जा था, मैंने रात दिन एक करके। उसकी मां को पूछो, बस महाराज अब लगता है कि वास्तविक ये दुनिया स्वार्थी है, यहां जो भी जुड़ा हुआ है ना, लेकिन अब तो बहुत सारा समय निकल गया, अब कुछ करना भी चाहे तो शरीर में भी सामर्थ्य कहां है। बड़ा एक पश्चाताप होता है जीवन में। इसलिए याद रखना, हम संपत्ति इकट्ठे करते हैं, कभी कभी बच्चे आने वाली पीढ़ी संपत्ति को खर्च नहीं करती है, कभी कभी संपत्ति आने वाली पीढ़ी को खत्म करती है। कभी कभी कई घरों को हमने देखा है, इतना व्यसन बढ़ जाता है, इतना फैशन बढ़ जाता है। याद रखना मेरे भाई बहन, जीवन में वैभव होना चाहिए लेकिन विलासिता नहीं होनी चाहिए। अगर जीवन में विलासिता होगी ना, तो आप इस साधना के मार्ग को मनोरंजन तो बना लोगे, लेकिन इस महापुरुषों के भाषा को कभी नहीं समझ पाओगे। पूरी जिंदगी तुम्हारा एक नाटक की तरह व्यतीत हो जाएगा, पूरी जिंदगी तुम शिकायतों से भरे रहोगे।
और एक महात्मा के पास, महाराज जी मैं तो 100 महात्माओं के पास गया, मैंने बहुत सेवाएं की, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तब एक कोई गिरनार में बैठा हुआ महात्मा अपना चिमटा निकाल के लाया कि बेटा उठ और तू यहां से जा, वरना तू मेरा भी नंबर उसी में लिखेगा, क्योंकि तेरी आदत खानदानी खराब है, मैं जानता हूं तेरी आदत क्या है। उठ, तू मेरे धूना को खाली कर, यहां से दूर चला जा, वरना तू फिर जाके कहेगा कि मैं गिरनार में भी जाके देख के आया, वहां भी कुछ नहीं मिला। क्योंकि तेरे पास वो आंखें नहीं है जिससे सत्य को निखारा जाए, जिससे निहारा जाए। वो आंखें तो कोई बुद्ध पुरुष दिव्यम ददामि ते चक्षु, कोई बुद्ध पुरुष प्रदान करता है अगर तुम्हारी जिज्ञासा हो तो। वरना तो कोई काम की इच्छा में जी रहा है, पूरी जिंदगी खो देते। कोई नाम की इच्छा में जी रहा है, कोई दाम की इच्छा में। ये काम और नाम और दाम की इच्छा कहां मुक्त होने देती है। कहने को तो सभी कहते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग भी कहीं ना कहीं इन मायाओं में जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, साधु के दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई घट ना सूना, साधु जो देखा सो दुखिया, सुखिया को नाई। इस जगत में जिसको भी देखो सब भगवान की माया से मोहित है। बारूणी मदिरा पी रखी है, ये मदोन्मत्त होकर ये भगवान की माया में नाच रहा है जी। इसलिए कभी कभी वो हरि भजन करते करते, नाचते नाचते प्रभु चरणों में जब गिर जाता है ना, तभी भी हमारा कर्म नहीं, उस परमात्मा की करुणा उसको जगा देती है, उसको गले से लगा लेती है। बहुत अनुभूति हो रही है सुखदेव को। सुखदेव जी आए हैं, भागवत का अध्ययन किया है, और फिर कथा तो हमने और पुराणों में ऐसी भी पढ़ी है कि सुखदेव जी महाराज जब जनक के द्वार पर जाते हैं, सबसे बड़ा ज्ञानियों में नाम लो तो सुखदेव का आता है। उसके भी जनक के यहाँ जब वो जाते हैं, सुखदेव मैंने देखा है बाह्य वस्तुओं में तुम्हारा कोई आकर्षण नहीं है। याद रखना, भजन करने से संसार नहीं मिटता है, संसार का आकर्षण खो जाता है। हमें संसार अशांति नहीं देता है, हमारे अंदर जो संसार के प्रति आकर्षण है वो हमारी अशांति का कारण है। अगर अंदर की सारी शुद्धि हो जाए ना, तो फिर इस दुनिया में आनंद के अलावा कुछ नहीं बचेगा। नाच मेरे मनवा, आनंद ही आनंद है, खोने में आनंद है, पाने में आनंद है, जीने में आनंद है, मरने में भी आनंद है, आनंद ही आनंद है। ना कोई शिकायत है, ना कोई शिकवा है। और फिर जो एक आनंद, वो जो जीवन मुक्ति की, ये तो कोई पहुंचे हुए अधिकारी पुरुष जो होते हैं, जो जीवन का, जिनका उनका जीवन अंतिम शरीर होता है, फिर उनका कोई पुनः कलेवर नहीं होता है। वरना तो वासना वासित जीव तो इन चीजों की अनुभूति कहां कर पाएगा। बेटा, अब मैं देख रहा हूं कि तुमने एकांत में जो मनन किया था, उसी चीज को तुम्हारे गुरुजी ने प्रमाणित कर दिया है। याद रखना, गुरु तुम्हारी साधना को प्रमाणित करता है। मुझे किसी ने बोला था कि महाराज जी हम कथा सुनने नहीं आते, साधन तो हम करते हैं, लेकिन वो साधन प्रमाणित हो जाते हैं। थोड़ा सा हम जब इन प्रसंगों को सुन लेते हैं तो उन पर मोहर लग जाती है भगवान वेद व्यास की, सुखदेव जी महाराज की। बाकी साधन तो हम करते ही हैं। और फिर उसके बाद परीक्षित के जन्म कर्म की कथा को गाया है। यदा मृदे कौरव संजयाना वीरा शतौ वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा पुत्र गदा विमर्शः भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। उस प्रसंग को उठाया है। महाभारत का युद्ध चल रहा है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। कौरव 100 थे, और याद रखना इसका मतलब यह नहीं कि कौरव दल में सभी बुरे थे, कौरव दल में भी पितामह भीष्म जैसे महापुरुष थे। और ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर की तरफ से सभी देवता ही युद्ध, अच्छे लोग ही युद्ध कर रहे थे, उसमें भी कोई ना कोई घटोत्कच जैसे व्यक्ति थे। कहने का मतलब हर व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? किसी का प्रतिनिधित्व युधिष्ठिर करता है और किसी का प्रतिनिधित्व दुर्योधन करता है। यहां से महाभारत समझ में आएगा।
हमारे जीवन का प्रतिनिधित्व कौन कर